उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जारी किया खनन विभाग का रिपोर्ट कार्ड, कहा बालू माफिया के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने खनन विभाग का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में खनन विभाग में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिससे अवैध खनन पर रोक लगी है और राज्य का राजस्व बढ़ा है। विजय सिन्हा ने कहा कि पहले ही सरकारों ने खनन विभागों को अभिशाप बना दिया था, जिससे बालू माफियाओं का आतंक बढ़ गया था, लेकिन पिछले 1 साल में सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिससे अवैध खनन पर पाबंदी लगाई गई है। निगरानी और नियंत्रण के लिए नई टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया, जिसमें खनन गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। बालू घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगा है। खनन अधिकारियों को दंडाधिकारी की शक्ति दी गई है, ताकि वे बिना किसी दबाव की कार्रवाई कर सकें। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे आम जनता अवैध खनन की जानकारी दे सकती है। शिकायत करने वालों को सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। 21 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने अवैध खनन की सूचना देकर सरकार की मदद की। रोहतास, गया और जमुई में खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। बिहार अब राष्ट्रीय स्तर पर खनिज क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। 5 जिलों में खनन की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट भेजी गई है। मोबाइल बालू पोर्टल ऐप इस महीने लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोगों को ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट पास की शुरुआत की जा रही है, जिससे खनन से जुड़े कारोबार में पारदर्शिता आएगी। खनन विभाग में अनुसंधान विंग की स्थापना की जा रही है, जिससे नई नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों की मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने नए इंस्पेक्शन ऐप की भी घोषणा की, जिससे खनन क्षेत्र की निगरानी और जांच को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सभी खनन माफी अधिकारियों का मोबाइल नंबर सरकारी होगा, जिससे जवाबदेही तक की जा सके। जब से हमने खनन विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, हमने इस माफिया राज से मुक्त करने और सरकार राजस्व बढ़ाने पर काम किया है। टेक्नोलॉजी और सख्ती से अवैध खनन पर रोक लगी है। आने वाले समय में और सुधार किए जाएंगे, ये कहना है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। बिहार सरकार अब खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। नई टेक्नोलॉजी ऐप, हेल्पलाइन और सीसीटीवी निगरानी से बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने और राज्य से राजस्व को बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। मैं लखीसराय के अंदर लगभग 100 ट्रक बालू पकड़ाया। वह बालू किसका है हमने जांच के लिए दिया है, और कोई भी अब गंगा बालू में अवैध खनन करते पकड़ाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में बालू मिट्टी को आप परमिट एमडीओ के यहाँ आवेदन वो दे दें, रॉयल्टी जमा करें। एक और जानकारी आपको दे दें, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाना चाहिए, जो अवैध खनन करते हैं बहुत कम पैसे में वो वैध कर सकता है। उजला बालू मात्र 75 रुपया में प्रति घन मीटर, मात्र 75 रुपया में क्वालिटी है ये। हाँ, पीला बालू 150 रुपया पर घन मीटर और मिट्टी का मात्र 33 रुपया प्रति घन मीटर। बहुत नॉमिनल चार्ज है। हम आग्रह निवेदन आप लोगों के माध्यम से करेंगे बिहार की जनता को, जो इस कार्य से जुड़े हैं, कि आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी, कि आप परेशान और तंग नहीं करें मेरे बिहार के लोगों को। गलत करेंगे फिर आप पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। कई जगह कार्रवाई हुआ है। वैशाली में हमने कार्रवाई किया है पुलिस पदाधिकारी पर और माइंस पदाधिकारी पर, और अभी एक जगह का मामला और आया है, ये मोतिहारी का। वहां भी कल हम डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम भेज के जांच करवाने जा रहे हैं कि कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि मिट्टी का 33 रुपये पर घन फीट अगर जो आप वाणिज्यिक करना चाहते हैं, तो एक आवेदन दे करके आप उसका राजस्व जमा करके परमिट ले लें। हमारे खनन पदाधिकारी इसमें कहीं समस्या प्रॉब्लम करता है, इमीडिएट हेड ऑफिस को भेजे। और उजला बालू का 75 रुपये, पीला बालू 150 रुपये, इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है
कि अब कोई भी खनन पदाधिकारी गलत ढंग से किसी को तंग करने का, परेशान करने का व्यवस्था बनाता है, अवैध उगाही का व्यवस्था बनाता है, तो एक जो नंबर हमने जारी किया, खुला आवेदन दे सकते हैं। प्रामाणिकता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी।